उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद जिनकी वजह से हम सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं। सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडो खोटनिको जी का विशेष धन्यवाद है, उन्होंने डिजिटल के युग में एक नई क्रांति दी है। और आप सब लोगों को, हम सब लोगों को, खासकर उन लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, नेटवर्क इंडस्ट्री से बिल्कुल बाहर हो चुके थे, उनको एक नई उम्मीद की किरण दी है कि नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है कि घर बैठे आप अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद है हमारे सारे स्पीकर्स, हमारे को होस्ट, सभी टीमों का विशेष धन्यवाद, टीम लीडर्स का, और जितने लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीम ईगल फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त नारी शक्ति को नमन वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी साथियों का। थैंक यू। और फटाफट से रिकनेक्ट कर सकते हैं आप अभी भी अपने साथियों को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बेसिकली ये सेशन जो मॉर्निंग का होता है दोस्तों, ये सब हमारे ज्वाइन साथियों के लिए होता है। और ज्वाइन साथियों के लिए इसलिए क्योंकि ये ट्रेनिंग पार्ट्स हम रख रहे हैं पिछले 3 सालों से कि आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी आप बड़ा काम करेंगे। तो आज फिर से हम टेक्निकल पार्ट्स पे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां हमने कल गाड़ी रोकी थी उस पर आगे बातचीत करते हुए आगे बढ़ाएंगे, और प्रयास करेंगे कि इसको और कैसे हम बेहतर सीख सकते हैं, कैसे इसके ऊपर और हम थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। सिस्टम ने तो सिस्टम बना के हमें दे दिया, और अगर हमें पता ही नहीं होगा, उसके फीचर्स पता नहीं होंगे, उसके बेस्ट यूएसपी पता नहीं होंगे, तो हम उसका बड़ा फायदा नहीं उठा पाएंगे, बड़ा लाभ नहीं ले पाएंगे। तो बड़ा लाभ लेने के लिए, जैसे आपके पास एप्पल फोन है ना? अब ऑन ऑफ करना सबको पता है, कॉल करना सबको पता है, व्हाट्सएप का थोड़ा बहुत फीचर सबको पता है, लेकिन उसके अंदर और ऐसे कितने सारे फीचर्स हैं जिसका आप यूज करके उसका बड़ा लाभ ले सकते हैं, और हम लोगों को पता ही नहीं होता। मोर देन, मुझे पता है कि ज्यादातर साथियों को, हमको अपने ही फोन के 80 से 90% फीचर पता ही नहीं होता है। ठीक। तो हमें ऐसे इस बिजनेस के अंदर हमें बेसिक चीजें कुछ कुछ तो पता है, लेकिन इसको और अगर बारीकी से सीख लें हम, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करें, तो हमारे जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं वो इससे और बेहतर हो सकते हैं। जो मार्केट में आपके पास सवाल आते हैं, उसके बाद आप जो जवाब नहीं दे पाते हैं, कई बार या अटक जाते हैं या रुक जाते हैं, या आपको ही कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, या आपकी ही टीम कई बार सवाल कर देती है आपसे और आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके पास लगभग लगभग जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो कवर होने चाहिए आपके पास। आपको ब्लॉकचेन तो नहीं बनानी है, लेकिन आपको इतना क्लियर करना है कि आपका कोई साथी, आपके टीम लीडर जब आपसे सवाल पूछे तो आप उनका सटीक जवाब दे पाओ। दूसरी बात, जब आप मार्केट में बैठो, फील्ड में बैठो, तो लोगों से कंपेयर कर पाओ, इन कंपैरिजन ऑफ बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान, ऑटो पूल प्लान, और हमारा प्लान मैट्रिक्स कैसे बेहतर है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं इस इंडस्ट्री में जो फर्स्ट टाइम नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, और पहला प्रोजेक्ट उनका मेटा वेली है। उनके पास तजुर्बा नहीं है बाइनरी प्लान्स का, उनके पास तजुर्बा नहीं है जनरेशन प्लान का, उनके पास तजुर्बा नहीं है ऑटो पूल प्लान का, और हमारा जो मैट्रिक्स प्लान है ये थोड़ा अलग है। लेकिन फिर भी आपको जर्नली पता होना चाहिए। तो जिनके साथ भी, जैसे आपके जो अपलाइन लीडर्स हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कभी-कभी कि भाई जनरेशन प्लान में क्या डिफरेंस होता है और हमारे प्रोजेक्ट में क्या चीजें डिफरेंट है। बाइनरी प्लान के अंदर और हमारे प्लान में क्या फर्क है, ऑटो पूल प्लान में और मेटावेल में क्या फर्क है, ये अंतर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा, तो जब आप किसी के साथ फील्ड में जाके बैठेंगे, तो आप आराम से अपना सीना चौड़ा करके अपनी बातों को रख पाएंगे। नहीं तो आप डरे डरे से रहेंगे, सामने वाला पता नहीं क्या सवाल पूछ दे, फिर सवाल आ गया तो फिर आप गोल गोल घूमना शुरू कर देंगे, आप क्या बोले, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सवाल आए, उसको सुने, मनन करें, और उसके बाद उसका सटीक आंसर दें। ठीक। अब ये एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, ये चीजें एक दिन में नहीं होगा। तो आज आप सेशन में आ गए, आज आप देख रहे हैं, उसके बाद आप फिर 1 महीने बाद आ रहे हैं, उसके बाद फिर आप 1 महीने बाद आ रहे हैं, तो इससे बड़ी ग्रोथ नहीं निकल के आएगी। हमें लगातार सेशनों का हिस्सा बनना पड़ेगा। हर एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे स्पीकर पूरी मेहनत करते हैं आपके लिए कि आपको बेस्ट टू बेस्ट दिया जाए, और आप उसका बेनिफिट लेके इस इंडस्ट्री में कोई बड़ा काम कर पाओ, अपने और अपने परिवार के और अपनी टीम के सपनों को पूरा कर पाओ। उसके लिए हमारे लीडर्स प्रयास करते हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट क्या दिया जाए। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके, फिर से स्क्रीन पे चलते हैं और बातचीत करेंगे, फिर लास्ट में आपके सवाल भी लेंगे। तो वेलकम है आप सभी साथियों का मेटावेल परिवार में, टीम ईगल के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने इस पेज से शुरुआत करी थी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल की डेट में वापस इस पेज को जाके विजिट किया था, देखा था, और थोड़ा देर यहाँ पे रुके थे, पॉज लिया था? मैं चाहता हूँ जो मीटिंग में एवरीडे डिस्कशन होती है उसको आपने एग्जीक्यूट करना है दोस्तों, थोड़ा सा उस पर फोकस करना है ना? अगर आप फोकस नहीं करेंगे, अच्छा, बच्चा जब क्लास में पढ़ने जाता है स्कूल में, घर आके आप क्या बोलते हैं उसको, एक बार रिवाइज कर दो,
है ना। टीचर भी बोलता है बेटा घर जाके एक बार रिवाइज कर लेना। पेरेंट्स भी बोलते बेटा जो स्कूल में पढ़ के आए थे ना एक बार उसको रीचेक कर लो, हो सकता है आप स्कूल में पूरा उस टाइम पे ना पढ़ पाए हो, कोई चीज छूट गई हो तो उसको एक बार रिवाइज कर लो। तो हमने भी तो यही कहा था आपको कि भाई आज मीटिंग के बाद इसको चेक करना है, इंश्योर करना और एवरी डे 1 से 2 बार वेबसाइट को विजिट करना और पहले पेज पे रुकना है। पहले पेज पे करेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, यहाँ पे नंबर बढ़ा या नहीं बढ़ा, यहाँ पे नंबर बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे तो 5507 नंबर यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है, तो लगभग 6500 कुछ हो गया, 5900 कुछ यहाँ पे नंबर अभी चल रहा है जो करंट नंबर है। ठीक है, आपने इस चीज को एनालाइज करना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर ये कल मैंने अपडेट किया था 5507 है और आज ये 590 कुछ चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इतने लोग सिस्टम पे नए ऐड हुए हैं। इसका मतलब नए लोग सिस्टम पे आ रहे हैं। अब आपने पिछले 24 घंटे में अगर जीरो वर्क किया है तो इससे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ा। सिस्टम पे तो काम चल रहा है दोस्तों, है ना। तो इस बात का क्या करना है, सभी साथियों ने ध्यान रखना है और जो चीजें आपको मीटिंग में बताई जाती हैं दोस्तों, इसको क्या करना है, सभी साथियों ने फोकस करना है। चलते आगे। कल हम इस पेज पे थे और कल की जो हमारे सेशन था वो यहीं पे आके खत्म हो गया था, और प्रयास करेंगे थोड़ा आपको समझ में आ जाए। और दूसरी एक बात, जितने भी साथी हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मतलब आपने अपना वीडियो ऑन, अपना मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको ऑन कर रखा है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल को घुमा दें। ठीक है, घुमाने से क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रीन चौड़ी हो जाएगी, तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो देन आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम करना दोस्तों आसान हो जाएगा, आपको स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो फोन को घुमा दीजिए, आराम से बैठिए और अब फिलहाल के लिए सारे कामों को रोक दीजिएगा। ठीक है, तो चलते दोस्तों, कल हमने इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी थी S6 के ऊपर, और हमने बताने का कोशिश किया कि कैसे यहाँ पे हम अपनी टीम को छोटे लेवल से लाके भी उनको एक सपोर्ट देके अगले लेवल की तरफ ले जा सकते हैं। कैसे यहाँ पे क्रॉस लाइन से इनकम आती है, कैसे आपके टीम के काम करने से लेवल डेवलप होते हैं, सारी चीजों पे हमने प्रयास किया था, कल हम चर्चा करेंगे, है ना। और तो कितने लोगों को कल का पॉइंट समझ में आया था और उन्होंने प्रैक्टिकली देखा, उस चीज को एनालाइज किया थोड़ा सा। तो दोस्तों कल हमने बात करी थी S6 के ऊपर और होपफुली S6 का एल्गोरिदम आपको कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आपके अपलाइन के काम करने से, यहाँ पे आपके क्रॉस लाइन के काम करने से, यहाँ पे आपके खुद के काम करने से, यहाँ पे आपकी टीम के काम करने से ये ब्लॉक्स भरता है और आपको मल्टीपल टाइम्स पेमेंट बनती है। हाँ, रिसाइकिल से ये मल्टीपल पावर जो है बार बार आपको पावर देगा। ठीक, तो इस चीज को समझना है, हर एक साथी ने समझना है इस बात को कि हम ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे हमारा नुकसान हो। तो S6 के स्लॉट्स के ऊपर आपको कल हमने पूरी डिस्कशन करी थी, कुछ पॉइंट मेरे मन में और लग रहे थे तो मुझे लगा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमने कल बताया था सभी साथियों को ये क्लियर हो गया कि क्रॉस लाइन से यहाँ पे पैसा आता है। हाँ, जो कल नहीं आया होगा उसके मन में डाउट हो सकता है, क्योंकि नंबर आज कई सारे साथी नए आ गए हैं, है ना, या फिर अपने पॉइंटों को ध्यान से नहीं समझा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अभी हम प्रयास करेंगे कि हम चीजों को कवर कर लेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। और जब आप लोगों के बीच में बैठे, जब आप मार्केट में जाके लोगों के बीच में बैठे, फील्ड में जाके लोगों के बीच में बैठे, या फिर आप किसी ऐसे लीडर के साथ बैठे जो ऑलरेडी MLM कर रहा है या कर चुका है, नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कर चुका है, या किसी प्रोडक्ट बेस में काम कर रहा है या कर चुका है, तो जब उनके साथ आप बैठेंगे तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूएसपी आपके पास होनी चाहिए। सर ये तो कहीं है ही नहीं यूएसपी। ठीक, तो इसमें एक यूएसपी सबसे अच्छी आती है, जो आती है क्रॉस लाइन सेल का, ये सबसे अच्छी यूएसपी यहाँ पे। कल इस पर हमने थोड़ा सा चर्चा करी थी, आज मैं इसमें फिर से वापस आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। इंटायर नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो यार, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो, आप अपने घर परिवार में देखो, सिंपल सी बात है। अब हमने कल वाली बात कही थी कि भाई देखो, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिस्टम एक और डालता है वो है क्रॉस लाइन। ठीक है, ये क्रॉस लाइन, इसको समझना है हमने। आप कभी भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरशिप के साथ जब बैठते हैं, जब उठते हैं, उनके साथ जब डिस्कशन करते हैं, तो ये पॉइंट आपका स्पेशली होना चाहिए, ये वाला पॉइंट स्पेशली होना चाहिए, क्योंकि ना तो बाइनरी प्लान के अंदर ये क्रॉस लाइन काम करता है प्रॉपर सिस्टम में, ना ही जनरेशन प्लान के अंदर काम करता है, और ना ही ऑटो पूल प्लान के अंदर ये प्रोजेक्ट काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है तो मेटा व्हील के अंदर ही करता है। ठीक है, प्रोसेस को कंप्लीट करना है, इसको जल्दी सीखना है हमने। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि आपको तुरंत करना है, लेकिन ये चीजें आपको समझेंगे, जितना जल्दी आप समझेंगे उतना आपके लिए काम आसान होगा, नहीं तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि सामने वाला जो भी नया प्रोस्पेक्ट आपका होता है वो सबसे पहले आपको जानता है, वो टीम ईगल को नहीं जानता,
वो मिस्टर लाडो जी को नहीं जानता, वो मेटावेल को नहीं जानता, वो सबसे पहले किसको जान रहा है? आपको जान रहा है, और आपकी फेस वैल्यू के बिहाफ पे वो बिजनेस मीटिंग को फॉलो करता है या बिजनेस प्लान को देखता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस चीज को समझना है। तो मैंने जो एक लाइन कही वो कही है क्रॉस लाइन, ठीक है। तो इस चीज को हमने समझना है कि क्रॉस लाइन से कैसे इनकम आती है। ठीक है, आपका इमीडिएट अपलाइन जितना ज्यादा फ्रंट लाइन पे काम करेगा आपके लिए फायदे का सौदा होगा। अब आप अपलाइन को पकड़ के रोज बैठ जा रहे हैं। भाई अपलाइन के बाद जब टाइम होगा तभी तो दूसरी नई लीड पे काम करेगा, दूसरे नई लीडर से मिलेगा, उनसे बात करेगा, उनको सिस्टम पे डालेगा। सिस्टम पे डालेगा तो क्रॉस लाइन शब्द जो यहाँ पे ला रहा हूं मैं, इसका फायदा आपको मिलेगा। पर आप ही अगर अपलाइन को लेके बैठ जाएंगे डेली और खर्चा भी उसी का करवाएंगे मेरे दोस्त, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए आप भी स्वतंत्र रहे, आपका लीडर भी स्वतंत्र रहे। और इसीलिए हम पिछले 3 साल से नॉन स्टॉप जो आपको सुबह 6:55 और जो है 8:25 के जो सेशन दे रहे हैं ना, ये सेशन इसीलिए दिए जा रहे हैं सो दैट कि आप घर बैठे ट्रेंड हो जाए, आप घर बैठे पर्सनल जूम रन करें, आप घर बैठे वीडियो कॉल पे आईडी लगा लें, आप घर बैठे जूम पे आईडी लगा लें, आप घर बैठे कॉल पे आईडी लगा लें। आपको थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट ना के बराबर है। थर्ड पार्टी आपका इमीडिएट अपलाइन अगर अच्छा लीडर है, कोई भी लीडर है, तो उसको तब आप लाइन पे लो जब आपको लग रहा है कि हाँ यार ये व्यक्ति बात नहीं सुन पा रहा है सही से, समझ रहा है मेरी बातों को, उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है, तब थर्ड पार्टी की अप्रोचिंग शुरू करो। अदरवाइज कोशिश करो यार अपने एंड पे शॉर्ट आउट करो। ठीक है, लाडो जी ने आज तक मुझे नहीं लग रहा है किसी को बुलाया हो मेटावेल के प्रोजेक्ट में कि भाई तुम आके अपडेट दो सिस्टम की। कहा उन्होंने? उन्होंने अपनी अपडेट सीधी दी है ना, सिंपल है। टीम ईगल में क्या कोई बाहर का लीडर आज तक आया है? मैंने कहा फलानी कंपनी का लीडर आ रहा है जी, उससे मैं अपडेट लेता हूँ जी, उससे आपको मोटिवेट कराता हूँ, नहीं ना। हमारे टीम ईगल के लीडर ही सक्षम है हमारे पास, हम क्यों किसी को ले भाई? हमारे पास दमदार लीडर है, दमदार लीडरशिप है। ठीक, तो हम काम करेंगे, हम सीखेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपनी लीडरशिप को। अपने घर में आप देख लो कितनी बार आप बाहर वालों की सलाह लेते हो। आप खुद बताओ कि आपके घर में क्या बाहर वालों की सलाह लेते हो? पड़ोसी की, चाचा ताऊ की कितनी सलाह लेते हो? हाँ, कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है उसमें बड़ा बुजुर्ग अगर कोई है घर परिवार का, तो उनसे थोड़ा आइडिया लेते हो कि भैया देखो हमें तो पता नहीं है, आप पुराने हो, मेरी उम्र तो 50 साल है, आपकी तो 80 साल है, आपके कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको आप जानते हैं हम नहीं जानते, तो आप बताओ क्या क्या इसमें करना है। वहां आप सलाह लेते हैं थोड़ा सा, और करते फिर भी आप अपनी मन की हैं। करते हम अपनी ही मन की है, सलाह जरूर लेते हैं दूसरों से। तो इस बिजनेस में भी मैं चाहता हूं कि आप अपने हिसाब से अपनी गाड़ी को ड्राइव करें। देखो अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे आपको पता है कब ब्रेक मारना है दोस्तों, कब एक्सीलेटर देना है। और अगर आप पीछे बैठे हैं तो आपको आगे ड्राइवर जो बैठा ना उसके हिसाब से झटके झेलने पड़ेंगे। देख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आप कोशिश करो जितना जल्दी हो सके चीजों को सीखें और मार्केट में उतरे। और मैं गारंटेड आपको कहता हूं कि पहले 5 प्लान में आपको तकलीफ होगी, पहले 5 से 10 प्लान में आपको तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद का सफर आपका खूबसूरत होगा। उसके बाद का सफर खूबसूरत होगा। जब मैं देखता हूँ कई बार, जब मान लिया कोई लीडर गया है, देखो इनिशियल स्टेज में नहीं कह रहा हूं, मान लिया किसी लीडर को 1 साल हो गया सिस्टम पे, 1 ईयर हो गया, ठीक है, और वो अपने अपलाइन को लेके गया है, उसके साथ वो केस को लेके गया, अपने अपलाइन को लेके गया है। और जब आप बिजनेस मीटिंग में गए हैं और वो सामने वाला आपसे, आपका लीडर पूछता है सर आप कब ज्वाइन हुए, तो तब कहते हैं 1 साल हो गया मेरे को। तो भाई साहब आपके साथ बैठे हुए ये जो दूसरे शख्स हैं ये कौन है? बोले मेरे अपलाइन है। तो यहाँ क्या चीज समझ में आता है, क्या मैसेज जाता है? इसका मतलब मैसेज ये जा रहा है कि 1 साल में आपने सीखा ही कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि 1 साल में तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम मुझे प्लान दे सको। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों इस चीज को। तो आपने टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना है सिस्टम के प्रति, और डेडिकेटेड होकर सिस्टम को सीखिए। ठीक, और इसके लिए हमारे बहुत सारे लीडर एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इनिशियल स्टेज से अपनी जिम्मेवारियां ली, और टीम ईगल के सारे स्पीकरों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिम्मेवारियां ली है और आज हम सब लोग यहाँ पे इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीजों को। ठीक, तो जो हमारा क्रॉस लाइन वाला फैक्टर था, सिंपल सी बात है। देखो ये आपके दादाजी है मान लिया, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दादाजी, ठीक है, आप अपने घर के हिसाब से ले लो, ठीक है। ये आपके आप हैं, आपके पिताजी हैं, और यहाँ पे आपके चाचा जी है ना, पिताजी हो गए, इधर हो गए चाचा जी, सिंपल सी बात है ना। कितने लोग कहते हैं कि हाँ चाचा जी के काम करने से इधर हमारे घर में पैसा आ रहा है? भाई आ रहा है किसी के घर में? नहीं आ रहा है ना। चाचा जी अपना घर संभाल रहे हैं, आप अपना घर संभाल रहे हो। सिंपल भाषा समझ में आ गई है ना। दादाजी के 2 बेटे थे, एक तरफ पिताजी एक तरफ चाचा जी। तो चाचा जी ना तो इधर पिताजी को कुछ दे रहे, ना पिताजी चाचा जी को दे रहे। भैया उनके बच्चे अपने हैं, उनके इधर बच्चे हैं, इनके इधर बच्चे हैं, ये अपने बच्चे पाल रहे हैं, वो अपने बच्चे पाल रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग यही रूल कहता है कि भाई यहाँ से चाचा जी की जनरेशन शुरू हो रही है तो चाचा जी आगे की जनरेशन देख रहे हैं, पिताजी की जनरेशन शुरू है तो पिताजी अपनी जनरेशन देख रहे हैं। लेकिन मेटावेल ऐसा बिजनेस है जहां चाचा जी पिताजी को पैसे कमा के दे रहे हैं और पिताजी चाचा जी को कमा के दे रहे हैं, और चाचा जी पिताजी को कमा के ही नहीं दे रहे,
पिताजी चाचा जी के बच्चों को भी कमा के दे रहे हैं और चाचा जी पिताजी के बच्चों को भी कमा के दे रहे हैं मेरे दोस्त। इसके एल्गोरिदम को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज इस पे थोड़ा-सा बात करते हैं, ठीक है? लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब आप फील्ड में उतरो तो सामने वाले को ये चीज़ लगनी चाहिए कि हाँ, भई ऐसा हो सकता है और उसको प्रूफ के साथ आपने देना है। कल से कुछ लोग ज़्यादा आए, कुछ लोगों की नींद आपने फिर खराब करी है। देखिए सिंपल सी बात है। अब हम फटाफट चलते हैं वापस। मेरे स्क्रीन पे है यहाँ पे दीपक सर, ओके? मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे अर्जुन सर, ठीक है? मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे डॉक्टर बाबू सर। सिंपल सी बात है। दीपक सर के एक तरफ है अर्जुन जी, दूसरी तरफ है बाबू सर। ठीक? सिंपल समझने की कोशिश कीजिएगा और दोनों एक दूसरे की क्रॉस लाइन है एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से। एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से दोनों एक दूसरे की क्रॉस लाइन है। और हमने तो एमएलएम में ये देखा है कि भाई बाबू सर की जो टीम यहाँ तैयार हो रही है ना राइट साइड में, ये कभी इधर परछाई भी ना पड़े। लोग ऐसा व्यवहार करते हैं मार्केट के अंदर, परछाई तक ना पड़े। ये सोचते हैं कि यार मेरी टीम को गलती से किसी की परछाई ना पड़ जाए, ठीक है? पर यहाँ बिजनेस में ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ थोड़ा-सा एल्गोरिदम क्या कहता है, अलग तरीके से काम करता है। हमें समझना है कि अर्जुन सर के काम करने से बाबू सर को तो फ़ायदा होगा, पर अर्जुन सर के काम करने से बाबू सर के बच्चों को कैसे फ़ायदा हो सकता है? बाबू सर की टीम को कैसे फ़ायदा हो सकता है? या बाबू सर के काम करने से अर्जुन सर की टीम को कैसे फ़ायदा हो सकता है? ये चीज़ समझनी हमने, ठीक है? ये क्रॉस लाइन के बेनिफिट्स हैं और ये फैक्ट के साथ जब आप लोगों से बात करेंगे, तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे। बोला आज तक ऐसा होता ही नहीं था। मैं कई बार मीटिंग में जब बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ सर ये आपका आप तो बाइनरी प्लान में आज तक काम किया, मुझे बता दो आपका राइट में ए था, बी था या ए और बी के काम कर अच्छा ये तो बाय डिफॉल्ट ए बी भी बन गया, क्या बात है। ठीक है, ए और बी बन गया। ये हमने अर्जुन सर और बाबू सर बोला तो ए और बी बन गया। ठीक है, नॉर्मली नेटवर्क में ए और बी ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, वो इंसिडेंट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना कि क्या आपके इसके काम करने से दरार कभी नहीं आता है? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पर यहाँ है। अगर यहाँ है, तो इसका लाभ हर एक लीडर ने लेना भी है। इसका लाभ हर एक लीडर ने अपनी टीम को भी देना है और इसके ऊपर फोकस भी करना है। इसको समझना भी है। क्योंकि हो सकता है आज आपकी स्पीड कम हो, लेकिन जो मार्केट में आपका लीडर आपको मिल रहा है, अगर उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, तो चीजें बदल सकती हैं मेरे दोस्त। चीजें बदल सकती हैं। ठीक है? अब हमने कहा ए और बी हमारे डायरेक्ट थे। अब वापस मैं दीपक सर के स्ट्रक्चर को रिसाइकिल कर दिया। क्या मैंने पूरा भर गया, रिसाइकिल हो गया दीपक सर का स्ट्रक्चर। ठीक है? समझने की कोशिश करनी है हमने। ठीक? तो यहाँ पे बेनिफिट कैसे मिलेगा हमें? हमें इस चीज को समझना है। अब जब दीपक सर रिसाइकिल होंगे तो स्ट्रक्चर फिर से वापस ऐसे ही तो बनेगा ना। ठीक है? हमने कहा ये अर्जुन सर आ गए थे वापस और इधर बी में अब मेरा बी जो है दीपक सर का बी यहाँ पे मेहरा साहब बन गए वापस। मेहरा साहब बन गए और जब तक बाबू सर यहाँ से रिसाइकिल होके आए तब तक दीपक सर का ए और बी भर चुका है। तब तक दीपक सर का ए और बी भर चुका है। अब ए और बी भर चुका है तो डॉक्टर बाबू सर कहाँ आएंगे? डॉक्टर बाबू सर यहाँ पे प्लेस करेंगे इसको। समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? तो अभी तक तो एक चीज ये थी कि बाबू सर काम करेंगे तो अर्जुन सर को फायदा होगा और अर्जुन सर को बेनिफिट मिलेगा क्रॉस लाइन से। अब सवाल यहाँ मैंने क्या बोला कि अर्जुन सर को तो फायदा मिलेगा, लेकिन अर्जुन सर की जो टीम है उसको कैसे फायदा मिलेगा, ये नेक्स्ट चैप्टर आता है। इसको जब आप समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे सामने वाले को, तो आपके साथ लीड्स और अच्छी क्लोज हो सकती है मेरे दोस्त। ठीक है? अब यहाँ पे बाबू सर आगे, अर्जुन सर का एक्स वाई जेड कोई भी मेरी स्क्रीन पे है, आनंद नेगी सर। तो हमने नेगी सर को ले लिया, नेगी सर यहाँ पे। मैं सबको कवर कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं वॉच नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे अर्जुन सर थे, यहाँ पे हमारे बाबू सर थे, यहाँ पे हमारे नेगी सर थे। ठीक है? अब सवाल यह है कि अर्जुन सर की जो जनरेशन आएगी, अब अर्जुन सर किसी को भी प्लेसमेंट डाल रहे हैं, तो अर्जुन सर का स्ट्रक्चर अभी तक ए बी भरा हुआ है। अर्जुन सर का नया व्यक्ति हमने माना यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारे साथ दिख रहे हैं, सोलंकी जी। सोलंकी जी आ गए हमारे स्क्रीन पे। ठीक है? अब ये थे किसके व्यक्ति थे? अर्जुन सर के लीडर थे ये अर्जुन सर के लीडर है। ये जब सिस्टम पे आए हैं तो बाय डिफॉल्ट अर्जुन सर को पैसा भी गया है। ठीक है? और अर्जुन सर का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बारीकी से समझिएगा स्ट्रक्चर को। ये काम आएगा आपको बहुत बार मार्केट में। ठीक है? नॉर्मली इस पे बहुत कम बातचीतें होती हैं, तो मैं आज इसीलिए इस पे डीप बात कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि अर्जुन सर की जनरेशन, अभी तक तो हमने सिंपल एक चीज कही थी कि चाचा जी से पिताजी और पिताजी से चाचा जी को फायदा होगा, लेकिन चाचा जी के बच्चों से पिताजी के बच्चों को कैसे फायदा होगा ये समझना, और हमारे भाइयों से चाचा जी के बच्चों को कैसे फायदा होगा ये समझना। ठीक है? जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो जनरेशन नीचे नीचे एक दूसरे को कनेक्ट करती चली जाएगी। ओके? अब ये थे किसके रेफरेंस? अर्जुन सर के रेफर। कौन थे? सोलंकी जी। तो बाबू सर के ए में सोलंकी जी आ गए, जबकि पहली बात अर्जुन सर का बाबू सर से कोई लेना देना नहीं है,
बाबू सर का अर्जुन सर से कोई लेना देना नहीं। समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ नई जनरेशन एंटर कर गई है, अर्जुन सर की टीम बीच में एंटर कर गई है सोलंकी जी के रूप में, और साथ ही साथ अर्जुन सर की दूसरी टीम यहाँ पे मैनेज कर गई है आशीष जायसवाल जी के रूप में। ठीक है, तो ये आशीष जायसवाल जी हमारे आगे बीच में। ठीक है, अब ये दो लोग किसके, अर्जुन सर के हैं, जबकि बाबू सर का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो बाबू सर का अर्जुन सर से कोई लेना देना नहीं था, अब अर्जुन सर की टीम से तो कोई लेने देना हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों लोग इसके बैठ गए, तो क्या अर्जुन सर की टीम को कैसे फायदा मिलेगा बाबू सर के काम करने से? अब देखो, अर्जुन सर के काम करने से बाबू सर का ए भी भर गया। अब हमने वापस बाबू सर को काम पे लगा दिया, मैंने बाबू सर को काम पे लगा दिया, मैं सिस्टमेटिकली चल रहा हूँ। ग्राउंड में क्या होता है ये एक अलग चीज है, पर जो नेटवर्क में हमने प्रॉपर देखा है, क्योंकि मैंने पिछले 3 सालों में इस चीज को देखा है कि मुंबई की टीम से गुड़गांव की टीम को फायदा होता है, गुड़गांव की टीम से जिम कॉर्बेट को फायदा होता है, जिम कॉर्बेट से उत्तराखंड वालों को फायदा होता है। तो कैसे होता है भाई, उसके पीछे का लॉजिक तो समझना पड़ेगा। ठीक है, और तभी आप लंबी पारी खेल पाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सवाल ये था कि अर्जुन सर के सोलंकी जी और आशीष जायसवाल जी थे, बाबू सर के स्ट्रक्चर में ए बी बन के आ गए, एस डी पांडे जी का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर होता चला गया, और अर्जुन सर का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अर्जुन सर नए स्ट्रक्चर में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन बाबू सर ने, मैंने कहा कि बाबू सर ने अपना काम किया यहाँ पे, अब बाबू सर अपना काम कर रहे हैं, और बाबू सर के काम करने से सीधे आ गए यहाँ पे हमारे कौन, खालिद खान सर। ये बाबू सर की टीम है, खालिद खान सर। ठीक है, खालिद खान सर किसकी टीम है, बाबू सर की टीम है, और सोलंकी जी और अजीत जायसवाल जी किसकी टीम है, अर्जुन सर की टीम है। देखो एक दूसरे की टीम है, अब एक दूसरे के लिए कैसे काम कर रही है दोस्तों, यहाँ पे गहराई से समझिएगा। आप तो 6 हो गए और उसके बाद निकल लिए बाहर, आप उसके बाद आगे सोचते नहीं कि आगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लॉजिक कहाँ है, S6 का लॉजिक कहाँ तक जा रहा है, काम इसको समझना हमने। ठीक है, खालिद खान सर यहाँ पे आए, हमारे लक्ष्मीकांत जी यहाँ पे आ गए बाबू सर की टीम की, लक्ष्मीकांत जी आ गए, हमारे ओम प्रकाश जी आ गए, और हमारे जो है यहाँ पे एक लीडर और, हाँ, वीरेंद्र रावत जी आ गया। ये सब किसकी टीम है, ये बाबू सर की टीम है। अब बाबू सर की टीम कहाँ चले गई है, अर्जुन सर की टीम के स्ट्रक्चर में जा चुकी। ठीक, और यहां से बाबू सर भी रिसाइकिल होके वापस दीपक सर को फॉलो करते हुए बाहर निकल गए, अर्जुन सर भी यहाँ से अर्जुन सर भी दीपक सर को फॉलो करते हुए, और बाबू सर भी दीपक सर को फॉलो करते हुए S6 का स्ट्रक्चर भर गया है। लेकिन टीमें पीछे कोलैबोरेट हो रही है, पीछे टीमें स्ट्रक्चर में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब सवाल यहाँ ये है कि ये दो लोग थे, सोलंकी जी और आशीष जायसवाल जी अर्जुन सर की टीम, और खालिद खान जी, लक्ष्मीकांत जी, ओम प्रकाश जी और वीरेंद्र रावत जी, ये थे बाबू सर की टीम। अब ये टीमें आपस में कोलैबोरेट हो चुकी हैं सिस्टम पे। ठीक, अब अगेन मैं कह रहा हूं कि सोलंकी जी काम कर रहे हैं अपने लिए, सोलंकी जी का ए बी भरा, सी डी भरा। ठीक है, किसके लिए काम हुआ, सोलंकी जी के लिए काम हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर में किसके चले गए, जो अर्जुन सर की टीम बैठी हुई है नीचे, जो बाबू सर की टीम बैठी हुई है। अब अर्जुन सर की टीम सोलंकी जी, बाबू सर की टीम खालिद खान जी, लक्ष्मीकांत जी, एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हुए डेप्थ में एक दूसरे के नीचे जाते जा रहे हैं, जबकि इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। नॉर्मली आप ये समझ लो कि हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी, उनके दूसरे साइड वाले जो जनरेशन हमारे कजन के कजन के कजन है, वो आपस में आज की नई जनरेशन के साथ कोलैबोरेट हो रहे हैं, और एक दूसरे को फायदा हो रहा है, एक दूसरे को फायदा हो रहा है। अब ये टीम है, अब यहां से जैसे मैं कह रहा हूं कि सोलंकी जी की टीम और आशीष जायसवाल जी की टीम, इनके स्ट्रक्चर तो यहां जाके क्लियर होंगे, और जो खालिद खान जी, लक्ष्मीकांत जी, ओम प्रकाश जी और वो आ रहे हैं, उनके अगली जनरेशन में जाके क्लियर होगा। और ये सब एक दूसरे को फॉलो करते हुए क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ रहे हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और टीमें इस तरीके से नीचे की तरफ को मूव ऑन हो रही हैं। और वापस घूम के, सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे, कि वापस घूम के अर्जुन सर किसको फॉलो कर रहे हैं, फिर से दीपक जी का नया स्ट्रक्चर बन गया तो अर्जुन जी वापस यहाँ आ जा रहे हैं, बाबू सर घूम के फिर से यहाँ आ जा रहे हैं,